नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत आपका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, जम्मू कश्मीर में सड़कों पर इस वक़्त कश्मीर घाटी में जो तमाशा हो रहा है, जिस तरह से नसरल्ला के पक्ष में धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और महबूबा मुफ्ती ने अपनी रैलियाँ कैंसल कर दी, शहीद बता रही हैं उसे, अब्दुल्ला भी इसी तरह की ज़ुबान बोल रहे हैं, ये हो क्या रहा है? देखिए ऐसा है अंजू जी, जो सेंट्रल कश्मीर है, खासकर बडगाम डिस्ट्रिक्ट जिसमें पड़ता है। बडगाम में सब्सटैंशियल, मैं वहाँ का एसपी भी रहा हूँ आज से 30 साल पहले। बडगाम में सब मेजॉरिटी, काफ़ी मतलब काफ़ी मिक़दार में लोग शिया, उन उनकी काफ़ी नंबर्स हैं बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, और श्रीनगर के भी कुछ पॉकेट जैसे जडीबल हो गया, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ शिया पॉपुलेशन काफ़ी सब्सटैंशियल है। इसी तरह जो नॉर्थ कश्मीर पड़ता है, वहाँ पट्टन का इलाका है, उस एरिया में काफ़ी शिया रहते हैं। तो बेसिकली जो आप जानती हैं, इस वक़्त जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का सीज़न चल रहा है, और जो आप उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का बयान कोट कर रही हैं, ये बेसिकली इलेक्शन का सीज़न है। ये जिस तरह रेस्ट ऑफ इंडिया में मुस्लिम तुष्टीकरण होता है वोट बैंक के लिए, बेसिकली ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इसी तरह यहाँ शिया तुष्टीकरण हो रहा है। तो बेसिकली हर कोई इस कॉम्पिटिशन में है कि मैं कितना अपीज़ करूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, इस तुष्टीकरण के चक्कर में दे फॉरगेट कि नॉर्मल लोगों की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए, या टेररिज्म को आपको हवा देनी चाहिए। ये जो कर रहे हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं अपनी रैली कल सारा प्रोग्राम इलेक्शन कैंपेन जो है वो कैंसल कर रही हूँ, नसरुल्लाह की और बाकी जो वहाँ पैलेस्टाइन में लोग मारे गए। इस तरह के बयान बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो शियाज़ का, जिसको विन ओवर करने की कोशिश की जाए कि हम आपका फ़िक्र करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हालाँकि कश्मीर में शियाज़ जो हैं, उनका और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी रहा है ये कि काफ़ी उनका ईरान के साथ लिंक होता है। लेकिन इनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आज उसी ईरान में लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप हुँ, आपने देखा होगा हुँ, इंटरनेट पे और सोशल मीडिया में कि ईरान के लोग इस चीज़ से, नसरुल्लाह के मारे जाने से, और इस ये जो हिज़्बुल्लाह की हिज़्बुल्लाह। हिज़्बुल्लाह की जो लीडरशिप है, इसके ख़त्म होने पर इतने खुश हो रहे हैं। हालाँकि वहाँ ईरान की सरकार जो है, उसी ने ये हिज़्बुल्लाह क्रिएट किया है, हुँ, और हिज़्बुल्लाह हो, हमास हो, ये सारे उसी के क्रिएशन है एज़ प्रॉक्सीज़, ताकि इज़राइल को ऑन देयर बिहाफ ये हिट करते रहें, और ये करोड़ों डॉलर्स इस्तेमाल करते हैं। इन फैक्ट ट्रेजेडी ये है कि अमेरिका जो अपने आप को दिखाता है कि मैं इज़राइल की तरफ से मदद कर रहा हूँ, इज़राइल की मदद कर रहा हूँ और टेररिज़्म से लड़ रहा हूँ। लेकिन इसी अमेरिका के प्रेज़िडेंट, जो प्रेज़ेंट प्रेज़िडेंट हैं बाइडेन, उन्होंने शाह ऑफ ईरान, अगर आपको याद होगा, हुँ, शाह ऑफ ईरान के टाइम का पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स, आई थिंक 6 बिलियन या 16 बिलियन डॉलर उनके हुँ, उस वक़्त के उन्होंने फ्रीज़ किए थे। वो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं यूएस की, वो रिलीज़ कर दिए, और हुँ, उसी पैसे को ईरान जो है, दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह। से अमेरिका ईरान को सैंक्शंस लगाता है, लेकिन ये पैसा रिलीज़ कर दिया जो शाह ऑफ ईरान का था, और ईरान इसी पैसे को इस्तेमाल करता है इन प्रॉक्सीज़ को फंड करने के लिए। अब देखो दुनिया में कितनी बड़ी विडंबना है। जो अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करता है, उसने डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बांग्लादेश में किस तरह से हटाया? आपने देखा बिल्कुल, शेख बिल्कुल। हसीना को, और आप क्या लेके आए हो? जिहादियों को लेके आए हो। आप हुँ, वो मोहम्मद जो क्या यूनुस, मोहम्मद जमाते यूनुस।
जो जो अपने आप को बांग्लादेश नहीं ईस्ट पाकिस्तान मानते हैं, और वो सारा जो उसमें रेडिकलाइज्ड यूथ है, जो किस तरह से अत्याचार कर रहा है माइनॉरिटीज पे, पर्टिकुलरली हिंदूज पे। आप किस बात का दुनिया भर में ढंढोरा फेरते हो कि आप डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हैं? तो ये आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस, अमेरिका का डिफरेंट रोल। बट कमिंग टू द टॉपिक, आज आप देखें जितने ईरानियन थे यूएस में, इंग्लैंड में, यूरोप में, और बाकी यूरोप के कंट्रीज में और कनाडा में, दे आर सेलिब्रेटिंग इन फ्रंट ऑफ ईरानियन एम्बेसी। और ईरान के अंदर हालांकि जो जो ये जो वहाँ की सरकार है आयतुल्ला खोमेनी की, वो दबा के रखती है वहां लोगों को। आपने देखा किस तरह औरतों ने वहां हिजाब पर प्रोटेस्ट किया, और लोग अपने रिजम से खुश नहीं है। आप जानती हैं वहां 60% एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मस्जिद है लोगों ने जाना बंद कर दी। इतनी बुरी हालत है ईरान में, दे डोंट विजिट द मस्जिद। वो बहुत बड़े नंबर में इस्लाम से दूर जा रहे हैं, क्योंकि वहां की सरकार उन पर जातियां करती है और दबाती है। लेकिन ये जो सिर्फ शिया नहीं, आपने देखा इवन जो बहुत सारे सुन्नी है बहुत सारे कंट्रीज में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं नसरुल्लाह और इसकी हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह की। की लीडरशिप की एलिमिनेशन पे। चाहे वो सीरिया हो, चाहे आप देखिए बहुत सारे दूसरे कंट्री। आपने जी, देखा क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट देखिए, जो प्रिंस सलमान है, उन्होंने कहा जी। आई डोंट वांट एनीवन कोई पैलेस्टाइन का यहाँ पॉलिटिकल इशू बनाए हमारे यहाँ मक्का और मदीना में। तो आप देखिए रवैया पूरा जो मिडल ईस्ट है, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड में सेलिब्रेशन हो रही है इस बात, क्योंकि इट वाज बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और बिल्कुल। ये जो मारा गया क्या नाम है इसका, नसरुल्लाह नसरुल्लाह, नसरुल्लाह हसन। ये माना हुआ ये हजारों लोगों की मौत का कारण था। तो ये बात कश्मीर के शियाज को पहचानना चाहिए। ठीक है, शिया जो कश्मीर के शियाज हैं, अगर उनकी एम्पैथी है शियाज के साथ, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। यू आप जो ईरान में शियाज हैं या कोई दूसरी जगह पे है, आप उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं दिखाइए, लेकिन पहले देखिए कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल। आप आप वो करिए। और ये जो स्लोगन लगाए जा रहे हैं कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, तो आप हाँ, क्या टेररिज्म को की जबान बोल रहे हैं? और ये जो हमारे पॉलिटिशियन है, ये चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं चंद वोटों के लिए। आप हवा दे रहे हो टेररिज्म के लिए। इसी कश्मीर में दोबारा, हालांकि शियाज जहां तक मैं जानता हूं, बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रही है शियाज की टेररिज्म में पिछले 30 सालों अच्छा। में। कश्मीर रीजन में ज्यादातर सुन्नी ही रहे हुँ, हैं। लेकिन हुँ। ऐसा नहीं है कि कुछ शियाज नहीं गए गए। तो इस तरह की हरकतें करने से आप टेररिज्म की तरफ यूथ को प्रमोट कर रहे हो। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है, कश्मीर के परिवारों के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज आप रेडिकलाइज करा रहे हो यूथ को, उनको दिखा रहे हो कि नसरुल्लाह बनिए, मतलब उनका लेकिन सर, आइकॉन नसरुल्लाह बने। हाँ, मतलब अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि वो शहीद है और अपनी रैलियाँ कैंसल कर देती हैं सर, तो वो क्या मैसेज दे रही हैं कश्मीर के यूथ को? वो यही तो बता रही हैं कि नसरुल्लाह बनिए, और वो आतंकवादी है, इसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब जैसे कि आपने कहा 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत का ज़िम्मेदार वो है, तो आप तो आतंकवादी के साथ खड़े हैं सर। लेकिन फिर सर, अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करें, अब्दुल्लाह की बात करें, वो तो पहले भी उसी तरफ खड़े हैं, उनके लिए तो बुरहान वानी भी हीरो था। हम्म। कैसे उसका महिमा मंडन होता था। यस। तो देखिए यही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स मैं कहूँगा हमारे पॉलिटिशियन इलेक्शन के दौरान देते हैं। ये सिर्फ कश्मीर में नहीं होता, पूरे देश में होता है। आप देखिए ओवैसी के कैसे कैसे स्टेटमेंट आते हैं, आप देखिए, और मैं कितने लोगों के नाम दूं। यही हमारे देश की विडंबना है। और खासकर कश्मीर जो इतना सेंसिटिव एरिया है, और कश्मीर में अगर हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन इस तरह के बयान देंगे, तो ये यूथ को क्या टेररिज्म की तरफ नहीं लेके जा रहे। और बिल्कुल। ये
उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जो एक बहुत माना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट माना जाता था नसरुल्लाह। और अगर आप उस आदमी का महिमा मंडल कर रहे हो, तो आप आने वाली जनरेशन को ये कह रहे हो कि आप भी नसरुल्लाह बनिए, आप भी हथियार उठाइए और आप भी यहूदियों को मारिए या हिंदुओं को मारिए। तो ये जो चीप पॉलिटिक्स है कुछ वोटों के लिए, ये बहुत देश के लिए बहुत खतरनाक। हानिकारक है। और कश्मीर के लिए भी मैं तो कहूंगा कि कश्मीर के लोगों को इसके खिलाफ उठना चाहिए। ये जो इस तरह के जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो इतना सफर किया 30-35 साल के बाद, कश्मीर के लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि क्या आप बात कर रहे हैं, कैसे आप बयान दे रहे हैं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, किस तरह से आप उनको नसरुल्लाह बनाने की कोशिश कर रहे हो। और कश्मीर अब इस वक्त शांति की तरफ जा रहा है, तो आप उसको कम से कम उसको उस प्रक्रिया को मत पीछे धकेलिए। तो ये बिल्कुल। बहुत जरूरी है। सर और फिर आप ये देखिए कि महबूबा मुफ्ती अगर ऐसे स्टेटमेंट देती हैं और अब्दुल्ला अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो चुनाव को तो प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इसी तरह का अत्याचार हुआ, बहुत पुरानी बात तो नहीं है, अभी 3 हफ्ते पहले का ही सारा कांड है, तब तो महबूबा मुफ्ती की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। आज ये इंसानियत की बात करें, लेकिन तब इनकी इंसानियत कहाँ चली जाती है जब हिंदुओं पर इस तरह के अत्याचार होते हैं। कोई इंसानियत नहीं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है इन पॉलिटिशियनों को। मैंने इनफैक्ट अगर आप मेरा ट्वीट देखें, मैं उसमें उस वक्त भी एक ट्वीट किया था कि बांग्लादेश इज नेक्स्ट डोर। आप पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन करते रहते हो, जो हजारों मील दूर है। बांग्लादेश तो बिल्कुल आपके साथ है, और 75 साल पहले आप ही का हिस्सा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश आप ही के हिस्से थे। आज ये बात अलग है कि उनकी पूजा की पद्धति हमसे डिफरेंट हो गई, मुसलमान बन गए। लेकिन फैक्ट ये है कि हजारों साल की संस्कृति है भारत की, तो उनके पूर्वज तो हमारे ही हिस्सा थे। तो उनमें अगर इस तरह का वहाँ अगर जो जो जमात वहाँ वो सक्रिय हो गई और वो हिंदुओं के औरतों को रेप कर रहे हैं, उनके मंदिर जला रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, उनको रिजाइन करा रहे हैं। आपने देखा क्या क्या बांग्लादेश में हो रहा था। तो उस पे इनकी जबान पे दही जम गया, एक का स्टेटमेंट नहीं आता है। जितने जो आज बोल रहे हैं, इनके मुंह से, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे आपके कम्युनिस्ट हो, चाहे आपके वो जो अपने आप को बोलते हैं सेकुलर लॉबी, वो हो, इनके जबान में आपके राहुल गांधी, आपकी कांग्रेस पार्टी, आपके जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, किसी डीएम के एक के मुंह से निकला, कोई बात नहीं करता। और दुनिया यूएन बोल रहा है, बाकी सारे देश बोल रहे हैं, आपके मुंह से जैसे जैसे बिल्कुल आपकी जवान जम गई है। तो उस वक्त तो किसी का बयान नहीं लगा, चाहे वो कश्मीर के लीडर हो जो हर बात पे पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन करते हैं, तो जो आपके नेबरहुड में हो रहा है, चाहे वो हिंदू है तो इंसान ना, वो वो चाहे हिंदू थे और आप ही के उनके पूर्वज भी आप ही का हिस्सा थे, जी। तो आप वहां तो एक लफ्ज नहीं बोलते हो। तो ये बड़ी विडंबना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, देश को बाहर वालों से खतरा नहीं है, इन ऐसे लोगों से खतरा है जो अपने ही देश के खिलाफ काम करते हैं और इस तरह देश को डिवाइड करते हैं और गलत रास्ते पे लेके चलते हैं। ये भारत को खतरा इन लोगों से है, दूसरों से नहीं। सर जब 7 अक्टूबर को पिछले साल हमास ने जो कुछ किया था इजराइल में घुसकर, उस वक्त भी इनकी जबान को सांप सूंघ गया था, तब भी इनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा था। तो आतंकवाद को आतंकवाद तो मानो, हिजबुल्लाह जो कुछ अंजू कर जी, रहा था क्या वो बिल्कुल वो इंसानियत के दायरे में रहकर कर रहा था? अंजू जी, अगर इनमें जरा सी भी इंसानियत होती ना, जिस तरह की हैवानियत हमास ने दिखाई वहां 7 अक्टूबर को, वो दुनिया हिल गई। मैं और आपने भी देखा, दुनिया हिल गई किस तरह इनोसेंट
बच्चों को जला दिया, जलती उसमें डाल दिया, औरतों की किस तरह से रेप करके डेड बॉडी को नंगा आपने देखा जीप में जिहादी कैसे परेड कर रहे थे, किस तरह से बूढ़े लोगों को मारा। मतलब अगर जरा भी आप में इंसानियत होती, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आप हिल गए होते और आप इंसानियत के तौर पर जवाब देते। सिर्फ बातें करते हैं ये सारे, इनको जरा सा भी इंसानियत नहीं है। एक लफ्ज नहीं बोला इन्होंने, इनके मुंह से कुछ नहीं निकला, और टेररिज्म को टेररिज्म बोलने की इनमें हिम्मत ही नहीं है। मैं कहता हूं उसको जो जो नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के इज़राइल के। इजराइल के, उन्होंने यूएन में जो स्पीच दी, एक एक लफ्ज सुनने वाला था। और ये दुनिया, आप में इस तरह का स्टेट्समैनशिप होना चाहिए, इस तरह की आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आपने वॉकआउट करना करिए, बट अगर आप हमारे लोगों को मारेंगे, हम आपको दुनिया में जहां भी रहोगे ढूंढ के मारेंगे। तो टेररिज्म से यही तरीका है लड़ने का। ये जो अपीजमेंट पॉलिसी करते हैं, जो आज हमारे ओपनली कश्मीर में की जा रही है, और शियाज को नसरुल्लाह बनाने की जो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स गेम, डेंजरस गेम खेल रहे हैं, ये बहुत महंगी पड़ेगी, और अल्टीमेटली इसी का नुकसान आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, और दोबारा कश्मीर को रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये चीजें बहुत अनफॉर्चुनेट है और नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और अभी भी अगर आप देखिए ना, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस तो एनसी के साथ चुनाव लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन क्या कांग्रेस के किसी भी नेता ने उमर अब्दुल्ला जो स्टैंड लेकर चल रहे हैं उस पर कोई टीका टिप्पणी की? नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने सारे वहां पर जो नेता है उन्होंने कहा हम अपनी रैलियां नहीं कर रहे, हम तो बड़े दुखी हैं। तो आप सोचिए कि ये खेल कहां तक जाएगा। कांग्रेस जबान बंद करके बैठी है, कांग्रेस के नेताओं ने भी एक शब्द नहीं कहा हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश में। राहुल गांधी देखिए 3 दिन के दौरे पर अमेरिका से आ गए, लेकिन वहां पर भी एक शब्द नहीं कहा। जिस पत्रकार ने पूछने की कोशिश की ये थी उसको सैम पित्रोदा ने क्या किया था उसके साथ। तो ये अंजू जो ये दोगलापन है सर, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और आप सही कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को समझने की जरूरत है कि हम्म करोड़ों लाखों मील दूर बैठे जो लोग हैं उनके लिए छाती पीटी जा रही है, और अपने ही लोगों के लिए आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। अंजू जी, कांग्रेस का जो आजकल पॉलिटिक्स चल रहा है, मुझे बहुत अफसोस कहना पड़ता है कि हमारी मेन अपोजिशन पार्टी, देखिए मेन अपोजिशन पार्टी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। पहले अगर आपको याद होगा, इंदिरा गांधी के टाइम तक बहुत कांग्रेस जो है वो सेंटर चलती थी, ना बहुत एक्सट्रीम राइट होती थी ना लेफ्ट होती थी, और लोगों के मुद्दे उठाती थी। लेकिन पिछले कई दशकों से जिस तरह से कांग्रेस का पॉलिटिक्स गिरा है, और खासकर इस पीरियड में जब राहुल गांधी वहां बने, कितनी ट्रेजेडी की बात है कि आपके अपोजिशन लीडर देश के उन लोगों से मिलते हैं यूएस में जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। बिल्कुल। वो सेनेटर है, वो लेडी आप जानती हैं, इल्हान उमर। उमर इल्हान, इल्हान उमर। इल्हान उमर, वो किस तरह आपने देखा, आईएसआई स्पॉन्सर्ड विजिट उसको पीओके में कराया, और जहर उगलती है भारत के खिलाफ, भारत को बिल्कुल। तोड़ना चाहती है, सोरोस के बेटे से मिलती है, सोरोस जो भारत को तोड़ना चाहता है, जो भारत में रिजम चेंज करना चाहता है, इसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में हुआ। क्योंकि आप प्रॉपरली डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं आ पाए, तो आप उसका साथ देते हो कि मुझे किसी तरीके से कुर्सी पे बैठाए। तो आईएसआई के लोगों से मिलते हैं, चाइना के एम्बेसडर से मिलते हैं, पार्टी टू पार्टी आप एग्रीमेंट करते हो। अब बांग्लादेश का जो जर्नलिस्ट था, जो भारत के खिलाफ वहां वाशिंगटन में अपनी प्रक्रिया चलाता है, उससे आप मिलते हो। मैं कितनों के नाम लिखूं? तो बिल्कुल। आप इस तरह के, अब वो क्या यहाँ स्पष्टीकरण करेंगे? जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम शंकराचार्य का नाम बदल देंगे और हरि पर्वत का नाम जो सदियों से रहे हैं, आप उसको क्या तख्ते सुलेमान बनाना चाहते हो? तो आप अच्छा 300, एनसी कहती है हम 370 वापस लाएंगे। लाएंगे।
हालाँकि वो ला नहीं सकते, वो तो अब बिल्कुल, पॉसिबल सा है, लेकिन एक आप में मोरल करेज होना चाहिए, बोलने का। आप जो चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कही उसमें बहुत सारी वो कहते हैं हम सारे टेररिस्टों को छोड़ देंगे। तो आपके मुँह से उफ़ नहीं निकलता उसके बारे में। अब ये जो आज के स्टेटमेंट हैं इनके लीडर्स के, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, आप उसके बारे में आप जस्ट फॉर पॉलिटिकल पावर यू जस्ट वांट टू जॉइन देम, लेकिन आप रेस्ट ऑफ इंडिया में उसको डिफेंड कर नहीं सकते और आप बिल्कुल। इसलिए अपना चुप्पी साधे हुए हो। तो ये कांग्रेस की हालत है। मुझे बहुत अफसोस है कि अगर हमारी मेन अपोजिशन पार्टी इस तरह की होगी तो देश का क्या हाल होगा। बिल्कुल सर, और अभी चुनाव चल रहा है जम्मू कश्मीर में, थर्ड और लास्ट फेज़ के मतदान होने हैं। उससे पहले ये माहौल को घाटी में ख़राब करने की भी कोशिश है। पर फिर भी लोगों को जो मतदान करने जाएँगे, उनको सोचना चाहिए कि किन लोगों को वोट दे रहे हैं। इस भेड़-चाल में सबको शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बातचीत की, मेरे दर्शकों को अहम जानकारी दी। आपका अच्छा बहुत-बहुत लगा। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।